स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे, जहां पे मैं बना रहा हूं HTML का एक प्लेलिस्ट, जिसे अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी कोर पाइथन का भी मेरा प्लेलिस्ट ख़त्म हो चुका है। अगर पाइथन फुल स्टैक में आप इंटरेस्टेड हो तो ये दोनों कोर्स आपको पूरा देखना होगा। और मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। जो नोट्स मैं यूज कर रहा हूँ वो मेरे द्वारा लिखा गया है, हैंड रिटन नोट है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम जहाँ थे उससे थोड़ा आगे आज हम आगे बढ़ेंगे। तो बात करेंगे आज हम लोग पाथ का। तो पाथ क्या होता है? जब भी हम फोल्डर बनाते हैं तो वहाँ एक पाथ देना पड़ता है जब हम किसी फोल्डर को किसी पेज के साथ अटैच करते हैं। ये चीज़ें अभी आपको क्लियर नहीं हो रही होगी, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारी बातें क्लियर होगी, ठीक है गाइज। तो आगे बढ़ते हैं। तो पाथ दो टाइप का होता है, एक एब्सोल्यूट पाथ होता है, एक रिलेटिव पाथ होता है। अब एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? द पाथ विथ रेफरेंस टू द रूट डायरेक्टरी इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट पाथ। जो पाथ रूट डायरेक्टरी के पास होता है, डायरेक्ट हम रूट डायरेक्टरी से जिस पाथ को देते हैं उसे एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। और रिलेटिव पाथ बोलते हैं द पाथ विथ रेफरेंस टू द करंट डायरेक्टरी इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ। मतलब जिस फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे हो उस फोल्डर के अंदर से अगर कोई पाथ देंगे तो हमारा रिलेटिव पाथ होगा। अगर हम फोल्डर के बाहर से कोई पाथ दे रहे हैं तो पाथ हमारा एब्सोल्यूट पाथ होगा। गाइस ये हमेशा ध्यान रखना कि जब आप कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ फोल्डर बाहर से लेना पड़ेगा, कुछ फोल्डर आप विदिन आप जिस डायरेक्टरी में काम करोगे वहाँ मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपके डेवलपमेंट को मजबूत करेगा। अगर इसे आप समझते हैं तो आप डेवलपर जैसे आप बनोगे, प्रोफेशनल डेवलपर, उस समय ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है गाइज। तो रूट डायरेक्टरी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ, और जो करंट डायरेक्टरी है उसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ को शॉर्टेस्ट पाथ भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू अटैच और एम्बेडेड इमेज टू द आवर वेब पेजेस। अब वेब पेज के अंदर कैसे इमेज लगा सकते हैं? जैसे कि कल हम बनाए थे, एक पेज बनाए थे जिसमें इंडिया लिखे थे, उसके नीचे पैराग्राफ बनाए थे, उसके नीचे हम स्टेट लिखे थे और उसका भी एक पैराग्राफ बनाए थे। तब वहाँ पे अगर इमेज लगाना हो तो कैसे लगाओगे? तो हम लोग यूज करेंगे एक img टैग। तो होता क्या है, वी नीड स्पेस फर्स्ट विच कंटेनर। हम लोग को सबसे पहले क्या होता है, जैसे अगर आप घर बनाना चाहते हो तो आपको किस चीज़ का ज़रूरत है? सबसे पहले आपको कुछ स्पेस चाहिए, तो img टैग के साथ हम कुछ स्पेस जनरेट करेंगे। गॉट इट? सो फॉर द स्पेस वी हैव इमेज टैग, जिसे img टैग बोलते हैं। वी नीड इमेज एंड इट्स पाथ। हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो इमेज चाहिए और उसका पाथ चाहिए। फॉर दिस बिहेव src एट्रीब्यूट ऑफ टैग इमेज। अब हम पाथ कहाँ पर देंगे? पाथ देंगे हम src के अंदर, ठीक है। पाथ डिफाइन प्रीवियस पेज, ठीक है। पाथ हम पीछे बता चुके हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो इमेज टैग, img टैग यूज टू अटैच और एम्बेड इमेज टू आवर वेब पेज। इट इज नॉन कंटेनर टैग, इट इज इनलाइन लेवल एलिमेंट, ठीक है। तो ये नॉन कंटेनर टैग होता है और ये इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है। अब img टैग, एट्रीब्यूट ऑफ img टैग। अब img एट्रीब्यूट में पहले आपको बता चुका हूँ कि एट्रीब्यूट जो होता है वो हमारा प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है गाइज। अब हम यूज करेंगे img टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट को। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज करेंगे? तो यूज करेंगे src, हाइट, विथ, एल्ट, ये सब करेंगे। तो अब एक थोड़ा इसके बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग, src एट्रीब्यूट क्या करता है? तो इट इज यूज टू प्रोवाइड पाथ और कलेक्शन ऑफ द इमेज, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? पाथ दे सकते हो, इमेज का लिंक दे सकते हो, कुछ भी यहाँ पे आप दे सकते हो। मैं आगे जब करके बताऊँगा तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। अभी आप बात को समझो और इस नोट को आपको रीड ज़रूर करना है, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गॉट इट गाइज? आगे बढ़ते हैं। अल्ट एट्रीब्यूट, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव कंटेंट और टेक्स्ट टू द इमेज, ठीक है। तो अल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है कि ये ना, जब आप किसी भी वजह से आपका इमेज डाउनलोड नहीं हो पाया, क्योंकि इमेज तो हम बैक एंड से लेंगे, सर्वर से इमेज आता है। जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाओगे जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो उसमें जो भी चीज़ें आती है वो सारे बैक एंड से आते हैं। सपोज करो कि अगर हमारा कनेक्शन नहीं है सही, या किसी वजह से हम इमेज को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम वहाँ नेम यूज कर लेंगे, अल्टरनेटिव नेम यूज कर लेंगे, वो नेम वहाँ पे शो हो जाएगा।
वी शुड राइट मीनिंगफुल कंटेंट विद इन द अल्ट एट्रीब्यूट। तो हम लोग वहाँ पे कुछ मीनिंगफुल चीज़ लिखेंगे, जैसे अगर वहाँ पे लोगो है तो हम लोगो लिख देंगे, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का नेम लिख देंगे। मैं जब करके दिखाऊंगा तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, पहले तो थ्योरी एक बार रीड करना है, ठीक है। इट इज़ रिकमेंडेड टू ऑल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये आप एट्रीब्यूट जब भी इमेज लगाओगे तो अल्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। IMG SRC इमेज मतलब ये तो जो हम कैसे यूज करेंगे ये वहाँ पे एग्जांपल है, इसको हम लोग देखते हैं बाद में। अब एलिमेंट्स, तो पहले अब इमेज लगाते हैं। तो इमेज कैसे लगाएंगे, इमेज के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं। तो फोल्डर कहाँ से बनाएंगे, फोल्डर यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। फोल्डर का नाम रखते हैं इमेज, इमेज एंटर। अब देखो हमारे अंदर एक HTML के अंदर एक इमेज का फोल्डर बन गया, गॉट इट गाइज। अब यहाँ आएंगे और एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। किसका इमेज डाउनलोड कर लें, तो चलो विराट कोहली कर लेते हैं, विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली कर लेते हैं। अफसोस कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है गाइज। हमारा इंटरनेट कनेक्शन अब ऑन हो चुका है। अब यहाँ से हम एक इमेज को डाउनलोड करेंगे, इस इमेज पे जाएंगे, कोई सुंदर सा इमेज अनुष्का के साथ जो इमेज है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे सेव एज करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अब उस फोल्डर में इसको पेस्ट करोगे जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेम चेंज कर दो विराट कोहली, ठीक है। कोहली, कोहली लिखा गया यार, विराट रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको उस फोल्डर में, तो हमारा फोल्डर कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है। अब यहाँ पे फोल्डर का नाम क्या है, HTML है। HTML के अंदर इमेज है, इमेज में जाकर आपको सेव कर देना है गाइज। इसको आप रीबैक करके देख लेना अगर समझ में नहीं आए तो, क्योंकि कभी कभी हम मिस्टेक कर देते हैं कि हमारा फ़ोटो जो डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड फोल्डर में चला जाता है, तो फिर आप उसका पाथ नहीं खोज पाओगे, ठीक है। तो वो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, गॉट इट गाइज। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंडिया के नीचे वो इमेज हमें सेट करना है। तो यहाँ पर लिखना है IMG जैसे लिख कर एंटर करोगे तो आपको मिल जाएगा SRC और ऑल्ट, ठीक है। अब SRC के अंदर क्या हम बोले थे, पाथ देने के लिए, तो पाथ डालो। अब पाथ दे रहे हैं इमेज के नीचे विराट कोहली। अब जैसे इसको रन करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मिल गया हमें वो इमेज, ठीक है। इमेज थोड़ा सा HD क्वालिटी में नहीं है, कोई नहीं, मैनेज कर लो, ठीक है। ये देखो इमेज हमें मिल गया। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि कभी कभी आप देखते होगे कि जब वेबसाइट पे जाते होगे वो डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो कुछ यूँ मिलता है। तो हम इसका पाथ एक बार ख़राब कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ तो होना चाहिए था यार। चलो यहाँ पे अल्टम लगाते हैं, कुछ अल्टम लिखते हैं विराट, VRATH, ठीक है, विराट। अब देखो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा आता है ना, इमेज तो डाउनलोड नहीं हो पाया लेकिन यहाँ पे विराट का नाम आ गया, ठीक है गाइज। तो ऐसे करके आप यहाँ पे अल्ट का यूज करोगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें दो और एट्रीब्यूट था उसको भी देख लेते हैं, फिर इमेज हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हाइट लिखते हैं और हाइट 300 पिक्सल, ठीक है। और विथ भी इसका दे देते हैं कुछ, तो विथ इसका दे देते हैं 300 पिक्सल विथ भी दे देते हैं, ठीक है गाइज। अब देखो ये थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जितना तुमको चाहिए, हमें तो उतना ही चाहिए, ठीक है गाइज। तो ये हमारा इमेज टैग था और इमेज टैग अब हमारा ख़त्म हो गया, गॉट इट। अब एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ का भी तो प्रैक्टिकल करना है। तो देखो जो अभी हम इसमें यूज किए हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा रिलेटिव पाथ है, क्योंकि ./इमेज, अब इमेज के अंदर ये जो इमेज हम लगा दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आपका हो गया रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, तो एब्सोल्यूट पाथ जब हम यहाँ पे आएंगे और डबल डॉट कर दो, डबल डॉट। अब देखो ये हमारे डायरेक्टरी के बाहर चला गया, ये जो हमारा डायरेक्टरी है अब ये कहाँ पे चला गया, ये डेस्कटॉप पे चला गया, ठीक है गाइज। डेस्कटॉप इसमें सारा चीज़ आने लगा, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, फिलहाल हमें यही चाहिए, इमेज के अंदर से जो इमेज है वो लगा देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिस पे आप पार्टिकुलर बोलोगे। गॉट इट गाइस। तो कोशिश तो हमारा यही रहता है कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करें इन बेटर वे में, लेकिन हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि आप एक बार चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्योंकि जब मैं सीख रहा था तो मैं भी चीज़ों को एक बार में अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था, मुझे बार बार वो चीज़ें पढ़नी पड़ती थी, वीडियो देखनी पड़ती थी। फिर जब धीरे धीरे समझ में आने लगा तो अब मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी काम कर लेता हूँ। गॉट इट गाइस। तो अभी शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नोट को एक बार और रीड करेंगे थोड़ा सा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स क्या है, और एलिमेंट के बाद हम लोग देखेंगे एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, ये सारा चीज़ देखेंगे, डॉक टाइप देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग बोर होगे, देख नहीं पाओगे, हमारा व्यूज़ नहीं आ पाएगा, तो फिर मेरा मोटिवेशन टूट जाएगा। फिर मोटिवेशन टूट गया तो मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप लोग इसको शेयर करें और मोटिवेशन दें हमें भी, क्योंकि हम आपको देते हैं, आप हमें दें, सब आदमी मोटिवेटेड रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।